कर देंगे कल वो भी। चलिए, आज उत्तर लेखन की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उस श्रृंखला में एक प्रश्न हम लोग लेने जा रहे हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा कौन से रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए? प्रश्न क्या है? प्रश्न सबसे पहले देखते हैं। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है। ये प्रश्न आप देखेंगे तो 2021 में यूपीएससी में आया। 250 शब्द इस पे लिखना था आपको, ठीक है। 2021 का प्रश्न है, वो भी यूपीएससी का। कैसे लिखेंगे इसको? ज़्यादा आपको सीधे प्रश्न पर आना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अपने रचनात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। आप सबसे स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। कैसे करेंगे? 1920 में गांधी जी के द्वारा अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को शुरू किया गया। अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को शुरू किया गया। 1920 में अगर हम देखते हैं तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन लेके आते हैं। वहीं से रचनात्मक कार्यक्रम भारत में कैसे चलेंगे उसको शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि इन कार्यक्रमों के द्वारा जनता को जो प्रशिक्षण दिया जाए और उनके अंदर अनुशासन की भावना भरी जाए, जिसके द्वारा जनता को प्रशिक्षण दिया जाए एवं उनके भीतर अनुशासन की भावना भरी जाए। अनुशासन की भावना भरी जाए, ठीक है। क्यों लेकर आए थे? कि आम जनता जो है उसको प्रशिक्षित किया जाए और उसके भीतर अनुशासन की भावना को भर दे, ये काम था। फिर आप क्या बताएंगे? और एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जो अहिंसक तरीके से आगे बढ़े एवं तथा ऐसे कर दें, तथा ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जो अहिंसक ढंग से स्वतंत्रता के संघर्ष को आगे बढ़ा सके, ठीक है।
इस तरीके से हम आंसर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या बताएंगे? आगे आप बताएंगे कि महात्मा गांधी जी के अनुसार यह आंदोलन जो चला 1920 से जो शुरू हुआ, ये चरण दर चरण आगे बढ़ता गया। 1920 में जिस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, वह चरण दर चरण आगे बढ़ता गया। वह चरण दर चरण आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरे देश की आंतरिक शक्ति को जागृत करने वाला बना और पूरे देश की आंतरिक शक्ति को जागृत करने का कार्य किया कि पूरे देश की जो आंतरिक शक्ति है, सबकी आत्मा को जगाने का काम किया गांधी जी ने, जो अपना असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। फिर आप बताएंगे कि इसके तहत रचनात्मक सत्याग्रह और आंतरिक विकास क्या हुआ। इन आंदोलनों के द्वारा रचनात्मक सत्याग्रह, आंतरिक विकास तथा सत्य एवं अहिंसा के मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। और अगर हम देखें तो इस आंदोलनों में, ये जो दोनों आंदोलन थे, इसमें यह भी कहा गया कि मनुष्य का शोषण चाहे वो जिस रूप में हो रहा हो, उस शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए। आगे बताएंगे मनुष्य के किसी भी प्रकार के शोषण को समाप्त करने की वकालत की गई। यह कहा गया कि किसी भी प्रकार का शोषण है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और अगर आप देखें तो जो भी रचनात्मक कार्यक्रम चलाने वाले लोग थे, वो हर गांव में जाकर लोगों को जागृत करते थे, लोगों को प्रशिक्षित करते थे, लोगों को खादी पहनने के लिए प्रोत्साहन देते थे। और अगर आप देखेंगे तो हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात इन कार्यक्रमों में थी। तो आप इसे ही बता देंगे। और आप देखें, एक पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन से रचनात्मक कार्यक्रम शामिल थे। एक पॉइंट ये भी बना सकते हैं, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्न रचनात्मक कार्यक्रम सम्मिलित थे। जैसे, अब आप बता दें, कुछ कार्यक्रम बता दें। तो कार्यक्रम बताएंगे
कि यहां ये जो रचनात्मक कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसके तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन देने की बात थी। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, सांप्रदायिकता को कमजोर किया जाए, सांप्रदायिकता को कमजोर किया जाए। और अगर आप देखें वयस्क शिक्षा को यहां पर जो बढ़ावा देने की बात की गई थी, वयस्क शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा देने का कार्य कि जितने वयस्क लोग हैं सबको शिक्षित किया जाए, गांव को व्यवस्थित किया जाए या गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए, गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जो भी गांव हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके अलावा खादी का प्रयोग हो, खादी का प्रयोग, शराबबंदी आदि, खादी का प्रयोग किया जाए, फिर शराबबंदी हो। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो लोगों को बुनियादी शिक्षा दिया जाए। फिर महिलाओं के उत्थान की भी बात की गई। लोगों को बुनियादी शिक्षा, महिलाओं की स्थितियों को सुधारा जाए, स्थितियों को बेहतर किया जाए। ये सारे रचनात्मक कार्यक्रम अगर हम देखें तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको दिखाई देते। इसके अलावा एक चीज ये है कि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि इन्हीं रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कई ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं जो आगे चलकर इन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दें, और इन्हीं कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देते देते देश में लोगों को मैच्योर किया जाए, लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को भी जागृत किया जाए कि भारत किन स्थितियों में है, भारत का सुधार कैसे हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर हम डालें तो ये उत्तर पूरा होगा। तो आपने देखा कि इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। फिर राष्ट्रभाषा के प्रचार का भी यहाँ पे था। कुष्ठ सेवियों अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रसार, राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार, कुष्ठ रोगियों की सेवा, ये सारे कार्यक्रम, रोगियों की सेवा, ये सारे कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए थे। तो हम इस तरीके से इसमें देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके माध्यम से महात्मा गांधी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। जो उसके पहले अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो गांधी जी 1915 में आए भारत, और 2 वर्ष उन्होंने भारत को घूमने में लगाया, और उसके बाद 3 वर्षों का समय लेकर 1920 में आप देखते हैं तो असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो यहां गांधी जी की जो रणनीति रही, उसने भारत के जन जन को अपने साथ जोड़ने का काम किया। और इसीलिए यूपीएससी ने प्रश्न पूछा आपके सामने कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने जो रचनात्मक कार्यक्रम चलाए थे उससे देश में क्या माहौल बना, देश कहां तक आगे बढ़ा, और आज़ादी का संघर्ष हमने किस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़कर प्राप्त किया या हमें आज़ादी मिली। तो इस बात को हमें समझना है। तो एक लाइन में हम निष्कर्ष भी दे सकते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से, इतनी बात बताने के बाद, रचनात्मक
कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी ने, रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी ने न केवल भारत की राजनीतिक, गांधी जी ने न केवल भारत की राजनीतिक, न केवल भारत की राजनीतिक एवं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान को भी प्रोत्साहन दिया। न केवल भारत की राजनीतिक बल्कि भारत के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान को भी प्रोत्साहन देने का कार्य किया। तो आप समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी ने 1920 में जब आंदोलन शुरू किया तो इस आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? रचनात्मक कार्यक्रम। और रचनात्मक कार्यक्रम के तहत बहुत सारे प्रयास किए गए जिससे देश के राजनीतिक रूप से जो भारत आगे बढ़ा वो तो हुआ ही, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण, इसके अलावा अगर हम देखें आर्थिक एकीकरण, हर प्रकार के एकीकरण में हमें सहयोग मिला और हमारा उत्थान जो होना था उसके लिए एक आधार हमें प्राप्त हुआ, एक रास्ता हमें प्राप्त हुआ। तो गांधी जी का ये एक बहुत बड़ा योगदान था। तो आप ये देखिए कि जहां से कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं, यूपीएससी के प्रश्न पूछने का या स्टेट में प्रश्न पूछने का ट्रेंड वहीं से बनता। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि इतिहास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न हमेशा जहां बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ, अचानक महात्मा गांधी के आने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या? गांधी जी ने सत्याग्रह की बात किया, साध्य साधन की पवित्रता की बात किया, उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम के ऊपर बात किया। तो ये कुछ नई स्ट्रेटजीज थी, नई रणनीतियां थी जिससे भारत पहली बार उससे रूबरू हो रहा था। इसीलिए प्रश्न भी यहां से बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के प्रश्न में एक हमने समझ बनाने का प्रयास किया कि प्रश्न कैसे हमें लिखना है। धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।